नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों हमारे पास काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रही थी अल्ट्रासाउंड को लेकर। हमारे व्यूवर्स की डिमांड थी कि सर अल्ट्रासाउंड पर वीडियो बनाइए। तो आज हम इसी वीडियो में आपको ये बताएंगे कि आप अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट को कैसे पढ़ सकते हैं आसानी से। हम आपको विस्तार से सब कुछ समझाएंगे कि अल्ट्रासाउंड क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, इसमें कैसे बीमारी का पता लगाया जाता है। सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे अल्ट्रासाउंड के बारे में। तो दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। तो दोस्तों अल्ट्रासाउंड, जिसको हम अल्ट्रासोनोग्राफी के नाम से भी जानते हैं, तो इसके बारे में जैसे आप देख सकते हैं डेफिनेशन लिखी है इंग्लिश में। इट इज़ द प्रोसीजर इन विच विजुअलाइज्ड सॉफ्ट टिश्यू एंड बॉडी। मतलब इसका हिंदी में जो अर्थ हुआ कि ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें उत्तक एवं आंतरिक शरीर को देखा जाता है। मतलब ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें शरीर के अंदर के जो हिस्से हैं, ऑर्गन्स हैं, उनको देखा जाता है। जैसे कि लीवर है, किडनी है, गाल ब्लैडर है, पेनक्रियास है, तो इस तरह के जो है ऑर्गन्स को देखा जाता है। और नीचे भी कुछ लिखा है कि इन दिस प्रोसीजर प्रोड्यूस हाई फ्रिक्वेंसी साउंड वेव एंड दिस वेव रिफ्लेक्टेड आफ्टर टच सॉफ्ट टिश्यू एंड इट इज रिकॉर्डेड। मतलब इनका कहने का अर्थ यह है कि इस प्रक्रिया में अत्यधिक तीव्र साउंड वेव को शरीर के अंदर प्रवेश कराया जाता है और ये साउंड वेव उत्कों से टकराकर वापस आ जाती है, जिसको रिकॉर्ड कर लिया जाता है। मतलब हम आपको अगर सरल भाषा में बताएं तो अल्ट्रासाउंड एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें इस तरह की मशीन होती है, तो इसमें से एक साउंड निकलती है, एक आवाज़ निकलती है जो हमारी बॉडी के अंदर जाती है और हमारे उत्कों, मतलब जो है हमारे अंगों से, मतलब जैसे कि गाल ब्लैडर है, किडनी है, इन चीज़ों से टकराकर वापस आती है, तो उसको रिकॉर्ड कर लिया जाता है। तो इसी तरह से जो है अल्ट्रासाउंड होता है। और इसकी जो फ्रिक्वेंसी रेंज होती है वो 2 से 15 MHz होती है। तो दोस्तों आपने इतना जाना कि अल्ट्रासाउंड होता है। अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ अल्ट्रासाउंड, कि अल्ट्रासाउंड कितने टाइप्स के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो मेनली 2 प्रकार के अल्ट्रासाउंड होते हैं। एक होता है डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड और एक होता है प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड। तो दोस्तों जो डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड होता है, इसमें हमें किसी जो है बीमारी का पता लगाना होता है, जैसे कि लीवर में कोई दिक्कत है या किडनी में कोई दिक्कत है या गाल ब्लैडर में कोई दिक्कत है, तो ये जो है डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड में आता है। और प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड जो है, इसमें महिलाओं की प्रेगनेंसी से रिलेटेड अल्ट्रासाउंड कराया जाता है। तो जो डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड है, इसमें भी काफ़ी टाइप्स के अल्ट्रासाउंड होते हैं, जैसे कि होल एब्डोमिनल, मतलब पेट का अल्ट्रासाउंड, जिसमें लीवर, किडनी, गाल ब्लैडर, स्प्लीन सब कुछ आ जाता है। और फिर आता है लोअर एब्डोमेन। लोअर एब्डोमिनल मतलब निचले पेट का, नीचे के पेट के हिस्से का अल्ट्रासाउंड। फिर आता है KUB, मतलब किडनी, यूरेटर और गाल ब्लैडर देखा जाता है इसमें। फिर आता है पेल्विक, ये पेल्विक मतलब ये भी नीचे की साइड का होता है। और फिर आता है स्वेलिंग। स्वेलिंग मतलब अगर शरीर में कहीं सूजन होती है तब ये कराया जाता है। और एक होता है TVS। TVS मतलब ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी, तो ये TVS भी होता है। और फिर होता है PCOD और PCOS। और उसके बाद लास्ट होता है हर्निया। तो ये सब जो है डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड में आते हैं। और जो प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड होता है, इसमें भी काफ़ी सारे अल्ट्रासाउंड होते हैं, जैसे कि रूटीन, प्रेगनेंसी का टाइम जो है रूटीन का अल्ट्रासाउंड कराया जाता है महिला का। और फेटल वॉल बीइंग और लेवल 1, लेवल 2 और NT-NB स्कैन और डोपलर, तो ये जो है प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड में आता है। तो हम बात करेंगे पहले डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड की, जिसमें सबसे पहला आता है होल एब्डोमिन। दोस्तों होल एब्डोमिनल मतलब पेट का अल्ट्रासाउंड। तो दोस्तों हमारे सामने है एक होल एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट। ये किसी पेशेंट की रिपोर्ट है। तो इस अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में सबसे पहले देखा जाता है लीवर। तो लीवर के बारे में हम जान लेते हैं। जैसे यहाँ लिखा है लीवर इज़ नॉर्मल इन शेप, मतलब लीवर जो है उसकी जो शेप है वो नॉर्मल है, कोई परेशानी नहीं है उसमें। और आगे लिखा है इन लार्ज इन साइज 17.5 सेंटीमीटर, मतलब जो है साइज जो है लीवर का वो इन लार्ज है, बड़ा हुआ है। तो जैसे आप यहाँ देख सकते हैं इमेज में कि जो इसका नॉर्मल साइज होता है लीवर का वो 10 से 15 सेंटीमीटर होता है। और यहाँ हमारे केस में 17.5 सेंटीमीटर, इसका मतलब जो है लीवर इस पेशेंट का बड़ा हुआ है। ये बात आप ध्यान में रखिए। और जो ये लीवर बढ़ जाता है उसको हम हेप्टोमेगेली कहते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है यदि लीवर का आकार बढ़ जाए तो इसे हेप्टोमेगेली कहते हैं। हेप्टोमेगेली मतलब लीवर का साइज बढ़ जाना। तो ये बात आप ध्यान में रखिए कि जब भी कहीं आपको हेप्टोमेगेली दिखाई दे तो इसका मतलब लीवर का साइज बढ़ा हुआ है। आप देख सकते हैं नीचे इंप्रेशन में भी यहाँ लिखा हुआ है हेप्टोमेगेली, मतलब जो लीवर का साइज इस पेशेंट का बढ़ा हुआ है। और लीवर का साइज बढ़ने के काफ़ी कारण होते हैं। जैसे यहाँ लिखा है लीवर का कई प्रकार से आकार बढ़ जाता है, जैसे कि मलेरिया, अगर किसी को मलेरिया है तब भी लीवर का आकार बढ़ जाता है। या फिर अल्कोहल, कोई ड्रिंक वगैरह ज़्यादा करता है तब भी साइज़ बढ़ जाता है।
या फिर अदर इन्फेक्शन या कोई और अदर इन्फेक्शन हो गया है लीवर के अंदर, तब भी जो है इसका साइज़ बढ़ जाता है। तो ये काफ़ी सारे कारण होते हैं। और दोस्तों आगे लिखा है नो फोकल लीजन इज सीन, मतलब कोई भी लीजन नहीं देखा गया है लीवर में। अब ये लीजन क्या होता है ये भी हम आपको बता देते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है लीवर में असमानता रहना, मतलब लीवर जो है में जो है असमानता देखी गई है। जैसे लीवर के ऊपर इन्फेक्शन हो गया है, लीवर के ऊपर गांठ बन गई है या छाले बन गए हैं, तो इसको हम लीवर लीजन बोलते हैं। तो हमारी इस रिपोर्ट में जैसे आप देख सकते हैं लिखा है नो फोकल लीजन सीन, कोई भी लीजन नहीं देखा गया है। और नीचे लिखा है यहाँ इन एबनॉर्मल कंडीशन 3 टाइप्स ऑफ लीजन, जो है 3 तरह के मेनली लीजन होते हैं। पहला होता है सिस्टिक लीजन, और दूसरा होता है हेमांजियोमा लीजन, और तीसरा होता है एब्सेस लीजन, मतलब छाले होना। ये एब्सेस लीजन होता है मतलब छाले होना। तो 3 तरह के जो है लीजन लीवर में देखे जाते हैं। फिर नीचे लिखा है इंट्रा एंड एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी रेडिकल आर अनडिलेटेड पोर्टल वेन 10.5 mm शो नॉर्मल, मतलब जो है पोर्टल वेन जो है वो भी नॉर्मल साइज में दिख रही है, मतलब नॉर्मल दिख रही है। अब ये पोर्टल वेन क्या होती है ये भी हम आपको बता देते हैं। तो जो लीवर को ऑक्सीजन देने के लिए वेंस होती हैं लीवर के साथ, वो भी जो है नॉर्मल है, मतलब ऑक्सीजन जो है ठीक तरीके से लीवर को मिल रही है। तो दोस्तों हमने लीवर के बारे में जाना कि हम लीवर को होल एब्डोमिनल की रिपोर्ट में कैसे देखते हैं। अब बात कर लेते हैं हम किडनी के बारे में कि किडनी को हम कैसे जाँचते हैं कि इसमें कौन सी परेशानी है। तो दोस्तों कभी कभी ऐसा हो जाता है कि किडनी ऊपर लिखी हुई आ जाती है और गाल ब्लैडर नीचे आ जाता है। तो पहले हम किडनी के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर गाल ब्लैडर के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर स्प्लीन के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर यूरिनरी ब्लैडर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो किडनी के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ लिखा है किडनी इज़ नॉर्मल इन साइज, मतलब किडनी का जो साइज़ है नॉर्मल है इस रिपोर्ट में, और शेप एंड आउटलाइन, मतलब शेप और आउटलाइन भी ठीक है। और नीचे यहाँ लिखा है नो एविडेंस ऑफ कैलकुलस, मतलब कैलकुलस का कोई एविडेंस नहीं मिला है। कैलकुलस मतलब पथरी। आप ये बात नोट करके रखिए कि कैलकुलस का मतलब होता है पथरी। अगर आपको कहीं भी अल्ट्रासाउंड में कैलकुलस लिखा हुआ दिखाई दे जाए इम्प्रेशन में, तो आप समझ जाइए कि पथरी है। तो यहाँ पे जो है हमारे केस में नो एविडेंस ऑफ कैलकुलस, मतलब पथरी नहीं देखी गई है। और हाइड्रोनेफ्रोसिस, मतलब हाइड्रोनेफ्रोसिस भी नहीं है। अब ये हाइड्रोनेफ्रोसिस क्या है इसके बारे में हम आपको बता देते हैं। तो इसके नाम से ही पता चलता है, हाइड्रो मतलब होता है पानी, और नेफ्रोसिस मतलब होता है किडनी। तो यदि किडनी में पानी भर जाता है तो इसे हाइड्रोनेफ्रोसिस कहते हैं। बहुत सारे कारणों की वजह से किडनी के अंदर पानी भर जाता है तो उसे हम हाइड्रोनेफ्रोसिस कहते हैं। आप ये इमेज में भी देख सकते हैं। अब डिस्कस करते हैं हम गाल ब्लैडर के बारे में। गाल ब्लैडर जिसे हम हिंदी में पित्ता बोलते हैं। तो जैसे यहाँ गाल ब्लैडर के बारे में लिखा है इस रिपोर्ट में कि गाल ब्लैडर इज नॉर्मल इन साइज एंड शेप, मतलब जो इस रिपोर्ट में है वो गाल ब्लैडर का पित्ते का साइज और शेप जो है ठीक है। और आगे लिखा है इट्स ल्यूमन इज इको फ्री एंड नॉन लिप्थिक्स, जहाँ पे दोस्तों ये नॉन लेप्थिक्स लिखा है, यहाँ पे कभी कभी लिखा होता है कोलिस्टाइटिस या फिर लिखा होता है कोलिलिप्थेसिस। तो कोलिस्टाइटिस के बारे में हम जान लेते हैं। ये कोलिस्टाइटिस क्या है, ये क्यों आता है गाल ब्लैडर में। तो कोलिस्टाइटिस का दोस्तों मतलब होता है गाल ब्लैडर में इन्फेक्शन हो जाना। जब किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो जाता है हमारे गाल ब्लैडर में, पित्ते में, तो वहाँ पर कोलिस्टाइटिस लिखकर आ जाता है रिपोर्ट में। या फिर यहाँ पर लिखा होगा कोलिलिथियासिस। दोस्तों कोलिलिथियासिस का मतलब होता है गाल ब्लैडर में पथरी हो जाना। बहुत सारे लोगों के गाल ब्लैडर में पथरी हो जाती है, जैसे आपने सुना होगा कि पित्ते में पथरी हो जाती है, तो इसको जो है कोलिलिथियासिस बोलते हैं। तो कोलिलिथियासिस भी हो सकता है। तो दोस्तों हमने जो है गाल ब्लैडर के बारे में डिस्कस कर लिया। फिर हम बात करते हैं स्प्लीन के बारे में। जैसे स्प्लीन का भी इस अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में दिया है, स्प्लीन जिसे हम हिंदी में तिल्ली बोलते हैं। तो ये जैसे कि यहाँ पे लिखा है स्प्लीन के बारे में, स्प्लीन इज बॉर्डर लाइन इन लार्ज इन साइज 12.4 सेंटीमीटर शेप एंड इको स्ट्रक्चर। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो तिल्ली है स्प्लीन है उसका साइज बढ़ गया है, 12.4 सेंटीमीटर हो गया है, और इसका जो नॉर्मल साइज होता है वो 12 सेंटीमीटर होता है। 12 सेंटीमीटर आप इसमें देख सकते हैं। तो अगर ये साइज बढ़ जाता है तो इसके बारे में जैसे यहाँ आप देख सकते हैं लिखा है, अगर स्प्लीन का आकार बढ़ जाता है तो इसे हम स्पेनोमेगेली कहते हैं। स्पेनोमेगेली दोस्तों जिस भी शब्द के पीछे मेगेली लग जाता है अल्ट्रासाउंड में, उसका मतलब होता है वो ऑर्गन बड़ा हुआ है। जैसे आपने शुरू में पढ़ा था हिमेटोमेगेली, जो है लीवर का साइज बढ़ा हुआ था, तो यहाँ है स्पेनोमेगेली, मतलब जो है स्प्लीन का साइज बढ़ गया है। और नीचे लिखा है किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन होने से ये आकार बढ़ जाता है, मतलब किसी भी तरह का अगर इन्फेक्शन होता है तो ये बढ़ जाता है। जैसे कि किसी को टाइफाइड हो जाता है तब भी जो है तिल्ली बढ़ जाती है, स्प्लीन बढ़ जाता है। तो इसके काफ़ी सारे कारण होते हैं।
फिर आगे लिखा है नो फोकल लीजन, मतलब कोई भी लीजन नहीं देखा गया है। जैसे कि हमने आपको शुरू में बताया था कि लीवर में जब हम देखते हैं तो लीवर में भी लीजन देखते हैं, तो इसी तरह इसमें भी कोई लीजन नहीं देखा, मतलब कोई असामान्यता नहीं देखी गई है। किसी तरह का कोई भी इन्फेक्शन या छाले वगैरह जो है स्प्लीन के ऊपर, तिल्ली के ऊपर नहीं है। फिर आता है यूरिनरी ब्लैडर, मतलब यूरिन की थैली जिसे बोलते हैं। तो यूरिनरी ब्लैडर, तो इसके बारे में जैसे लिखा है कि यूरिनरी ब्लैडर इज़ नॉर्मली फिल्ड, मतलब आसानी से फिल हो रहा है, इसके अंदर यूरिन जो है वो आसानी से फिल हो रहा है। और आगे लिखा नो कैलकुलस इज सीन। कैलकुलस का मतलब जैसे कि हमने आपको पीछे बताया था कि कैलकुलस का मतलब होता है पथरी होना, तो जो है मूत्र की थैली में भी कोई पथरी नहीं है। और इट हैज़ देन बट रेगुलर वॉल, मतलब ये जो है अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। तो दोस्तों हमने जाना अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट के बारे में कि इसको कैसे समझा और पढ़ा जाता है। और अगर आपको प्रेगनेंसी के अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट को समझना है, जैसे कि हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि प्रेगनेंसी का भी अल्ट्रासाउंड होता है, तो आप ये जो वीडियो आ रही है इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो प्रेगनेंसी का अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट के बारे में इसमें हमने विस्तार से बताया है। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।